हेलो एवरीवन, जैसे आप सभी को पता है कि आपका 8th वालों की हिंदी प्रथम भाषा का पेपर कब है। आपका 24 फरवरी को ये पेपर रहेगा एंड आप सभी के लिए ये पेपर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप एक भी विषय में फेल हो जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही संकट वाली चीज हो जाएगी। क्योंकि इस बार जो है आपको कोई भी ऐसे पास नहीं करेगा। अगर नंबर कम आए तो आपको फिर से क्लास पढ़नी पड़ेगी। आपका पूरा नंबर जो रहेगा, पूर्णांक रहेंगे 60 नंबर का एंड 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइप से राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2024 से 25 विषय हिंदी प्रथम भाषा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रथम बहुविकल्पीय प्रश्न को आपको 1 से 5 तक देखना है। प्रश्न को पढ़कर नीचे गए विकल्पों में से क्या करना है, सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वर्दे कविता के रचयिता कौन है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सेकंड क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद। थर्ड है आपका तुलसीदास और फोर्थ है आपका महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए वाला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, नव के नव विहग वृंद को पंक्ति में अलंकार है, यमक है, अनुप्रास है, श्लेष है, उत्प्रेक्षा है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या भैया, यमक। क्या होगा आपका, यमक। सेकंड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यमक। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हृदय भर आना मुहावरे का अर्थ है। हृदय भर आना मुहावरे का अर्थ है प्यास बुझाना, दुखी होना, खुशी होना, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए, इसका राइट आंसर होगा कि दुखी होना। हृदय भर आना मतलब होता है मुहावरे का अर्थ दुखी होना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, तानसेन के गुरु थे। तो यहाँ पर इस पर टिक लगाएं, जरूरी नहीं यही सही है, हो सकता है आपका राज मानसिंह तोमर हो, पंडित विष्णु दिगंबर पलुष्कर हो या फिर वैजू बाबरा हो। आपने ये पाठ पढ़ा है तो मुझे 8वीं क्लास के बच्चे बताना कि क्या टिक लगा सही है आपका या फिर नहीं। मैं आपको टाइम भी दे रही हूँ। जी हाँ, जो टिक लगा है वही सही है। स्वामी हरिदास, मैं तो देख रही थी आपने कितना पढ़ा है अब तक, तो कमेंट सेक्शन में आ जाता कि नहीं मैम आप गलत बोले हो, यही वाला सही है। लेकिन नहीं, आप लोग अलाल ही रहे। अपराजिता शब्द में उपसर्ग है। ये जो अपराजिता लिखा हुआ है इसमें उपसर्ग कहाँ है, आ है उपसर्ग, अप है, अपरा है या फिर ता है। तो राइट आंसर होगा आपका आ। अगर हम अपराजिता में से आ हटा दे तो एक शब्द बनता है पराजिता, ठीक है। तो यहाँ पर इसका शब्द क्या बनेगा, अपराजिता, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। प्रश्न 6 से आपके 10 मतलब 5 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। हर एक क्वेश्चन पे आपको कितना नंबर मिलेगा, 1 नंबर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है, कवि ने भारत में समृद्ध क्या लिखा है, ये गलत लिखा है, ये अमृत है शायद। ये कवि ने भारत में खालिस्तान मंत्र भरने की बात कही है। कवि ने भारत में क्या भरने की बात कही है, अमृत। राइट आंसर क्या हो जाएगा 8वीं वाले बच्चों, अमृत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखना, मीरा भगवान खालिस्तान की परम भक्त थी। मीरा किसकी परम भक्त थी, श्री कृष्ण की। किसकी परम भक्ति, श्री कृष्ण की। क्वेश्चन नंबर 7 देखना, मीरा भगवान श्री कृष्ण की परम भक्ति। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर देखिएगा, जब चंद्रमा की छाया की पृथ्वी पर पड़ती है, जब चंद्रमा की छाया जो होती है वो पृथ्वी पे पड़ती तब क्या लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है। क्या लग जाता है बच्चा, सूर्य ग्रहण। और आपका आगे दिया गया है क्या, क्वेश्चन नंबर 9, बढ़ते प्रदूषण को बचाने के लिए खालिस्तान की रक्षा करनी चाहिए। किसकी रक्षा करनी चाहिए, वृक्ष की। बढ़ते प्रदूषण को बचाने के लिए वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। लेखक शिवानी का मूल नाम क्या था, गौरा पंत। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट का आंसर ये है, सेकंड का आंसर श्री कृष्ण, तीसरे का आंसर सूर्य है एंड फोर्थ का आंसर वृक्ष है। उसके अलावा लेखिका शिवानी का मूल नाम क्या है, गौरा पंत है। बिरसा मुंडा किसी में भी नहीं आएगा, है ना। अति लघु 3 क्वेश्चन देख लो, तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। वर्दे कविता में संसार को प्रकाशित करने वाले भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति लिखिए।
देखो क्वेश्चंस के आंसर तो मैं इसमें नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन क्वेश्चंस आपको जो दे रही हूँ वो आप ध्यान से कर लेना। वर्दे कविता के संसार को प्रकाशित करने वाले भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है कि हम विरोधी को आत्मविश्वासहीन कैसे कर सकते हैं। वर्दे कविता का वस्तु को किस रूप में देखना चाहते हैं। यहाँ पर देखें, अब हम वर्दे कविता में क्या कर रहे हैं, हम कति हर वस्तु को किस रूप में देखना चाहता है। अब यहाँ पर लिखा है ये क्वेश्चन नंबर 14, आशीर्वाद और पूर्णाम शब्दों की शुद्ध वर्तनी। तो आशीर्वाद ऐसे लिखा था एंड पूर्णिमा ऐसे लिखा था, ये पूर्णाम लिखा है, गलत लिखा है। क्या हो जाएगा, ये आपका पूर्णिमा लिखना है आपको, तो कुछ ऐसा आपका हो जाएगा पूर्णिमा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखना है, योग किसे कहते हैं। जो आपको आपकी बुक, आप ये जो होगा वो आपको सहायक वाचन से मिलेगा। भीम बेटका जिला रायसेन में आप कौन सा प्रसिद्ध स्थान देखना पसंद करोगे। क्या देखना पसंद करोगे, यहाँ पर लिखा है शैल चित्रों को, जो शैल चित्र लिखे हैं ना उनको आप भीम बेटका जिला रायसेन में जो है उससे देखना पसंद करेंगे। अब आगे देख लेते हैं हम लोग लघुत्तरी क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है, वाक्य का आशय, इसका हास्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 18, संयुक्त वाक्य से कहते हैं, उदाहरण सहित आपको लिखना है संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है, मोहनदास गांधी जी के विलायत जाने के संबंध में उनकी मां के मन में क्या दुविधा थी। मोहनदास गांधी जी के विलायत जाने के संबंध में उनकी मां के मन में क्या दुविधा थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 20वां है, वर्दे कविता में कवि ने वरदान मांगने के लिए देवी सरस्वती को क्यों चुना है। डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद भी कौन सी बीमारी हो गई थी। ये वाला क्वेश्चन IMP 3-3 नंबर के क्वेश्चन में आए हैं ये, तो जरूर देखना आप। सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में है कैसे, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके 5-5 नंबर के देखो 4 क्वेश्चन आए, जैसा हमने ब्लूप्रिंट दिया है वैसे ही आपका पेपर आएगा डेफिनेटली है ये आपका। निम्नलिखित विश्व में किसी एक विषय पर आपको क्या करना है, कुल मिलाकर आपको 5 नंबर का क्या लिखना है, निबंध लिखना है। मेरा प्रिय खेल, मेरा विद्यालय या फिर वायु प्रदूषण, ये तीनों कर लेना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। कभी माँ सरस्वती से क्या वरदान चाहते हैं, लेसन 1 में से लिया। ये जहाज का पक्षी जिस बात का प्रतीक है आशय स्पष्ट कीजिए। और लास्ट है आपका प्रधान, आप बीमार है इसलिए आपको 2 दिन का अवकाश चाहिए, प्रार्थना पत्र लिखना है 5 नंबर का। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। जो बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम पेपर लीक कर रही हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आदर्श प्रश्न पत्र से लिए गए हैं क्वेश्चन बैंक, इसे इस फॉर्मेट से तैयार किया गया है कि आपका रियल पेपर लगे, या मैं कह सकती हूँ आपके पेपर के फॉर्मेट से लिया गया है। तो ये थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा कि पेपर ही है, तो पेपर ऐसा आएगा बोर्ड एग्जाम में। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसमें से आएंगे, बट पेपर लीक नहीं हो रहा है। सिर्फ हम आपको एज अ सैंपल पेपर समझ लूँ कि मैं सैंपल पेपर दे रही हूँ आप लोगों को, ताकि आपकी बोर्ड जो एग्जाम्स आ रहे हैं उसमें हेल्प हो सके। दैट्स इट, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम पेपर लीक कर रहे हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर कोई भी प्रॉब्लम रहे हो तो प्लीज मुझे बताना। थैंक यू।